दोस्तों ज़ेबरे की किक 1360 किलोग्राम की फोर्स से जिस भी जानवर को लगती है वो उठता नहीं उठ जाता है। शरीफ से दिखने वाले ज़ेबरे की स्टोरी आज आप सुनकर हक्का बक्का रह जाओगे कि शरीफ से दिखने वाला ज़ेबरा कैसे बड़े बड़े जानवरों के छक्के छुड़ा देता है। आज की वीडियो में हम ये भी बताएंगे कि घोड़े पर तो सब राइड करना चाहते हैं मगर ज़ेबरे पर क्यों कोई राइड करना नहीं चाहता और ये ज़ेबरा गुस्से में कैसे बड़े बड़े जानवरों पर हमला कर देता है। इस ज़ेबरे की हैरान कुन मालूमात जानने के लिए इस वीडियो के साथ चिपक कर बैठ जाइए और इस वीडियो का कोई भी सीन चाहकर मिस मत कीजिएगा वरना मजा थोड़ा किरकिरा हो सकता है। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले फैक्ट्स इन उर्दू को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों जंगल में ज़ेबरे एक नस्ल के नहीं बल्कि 3 नस्ल के पाए जाते हैं। वैसे इनकी हरकतों में तो कोई खास फर्क नहीं है मगर इनके वजन और इनके कलर में काफी फर्क देखने को मिलता है। जिस तरह जंगल का बादशाह जब ग्रुप का सिरदार बनता है तो वो फौरन कमजोर शेरों पर हमला करके या तो उन्हें भगा देता है या फिर उनको इतना जख्मी कर देता है कि वो खुद ही काफी टाइम के बाद मर जाते हैं। शेरों के ग्रुप में वही शेर रहता है जो एकदम ताकतवर और मजबूत हो। उसी तरह इन ज़ेबरों के ग्रुप में 6 मेंबर होते हैं, 4 फीमेल होती हैं और 2 मेल होते हैं। मगर जो भी ज़ेबरों के ग्रुप का सिरदार बनता है वो बच्चों से लेकर बड़ों तक किसी की इज्जत नहीं करता। उसका ज्यादा टाइम घास खाने की बजाय दूसरों पर हमला करने में गुजरता है। ये ज़ेबरे अक्सर छोटे बच्चों को मौत के घाट उतारते हुए आपको अक्सर नजर आएंगे। उन बच्चों की माँ लड़ाई में तो इतनी मुदाखलत नहीं करती मगर जब एक ज़ेबरा वहशी हो जाता है और उसके बच्चे की जान लेने पर तुला होता है तो उसकी माँ उस टाइम सिरदार की इस गलीज हरकत पर मुदाखलत जरूर करती है ताकि वो अपने बच्चे को बचाने में कामयाब हो जाए। ज्यादातर ये अडल्ट ज़ेबरे इन बच्चों को जख्मी कर देते हैं मगर बहुत सारे ज़ेबरे इन बच्चों को मारने पर तुले होते हैं। अब इस वीडियो में देखिए ये ज़ेबरा अपने ही बच्चे को मारने के लिए पानी के अंदर डबो रहा है और उसकी टांग उसने मुंह में ली हुई है। उसकी माँ फौरन से वहाँ पर पहुँचती है और उस ज़ेबरे से अपने बच्चे को छुड़ाने की कोशिश करती है। अगर ये माँ थोड़ी सी लेट आती तो ये अडल्ट ज़ेबरा इस बच्चे को मौत के घाट उतार देता। वो बच्चा अपनी जान बचाकर भागता है मगर शायद आज ये ज़ेबरा उसकी जान लेकर ही रहेगा और उस बच्चे की माँ उस बच्चे की जान बचाने के लिए आखिरी हमला उस ज़ेबरे पर करती है और ये माँ अपने बच्चे को वहाँ से भगाने में उस ज़ेबरे से कामयाब हो जाती है। दोस्तों ज़ेबरे को देखकर तमाम शिकारियों के अक्सर मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। मगरमच्छ से लेकर हायना और जंगली कुत्तों से लेकर जंगल के बादशाह तक सब जानवर इस पर हाथ साफ करना चाहते हैं मगर ये ज़ेबरा भी कोई जल्दी से हार मानने वालों में से नहीं है। अभी आप इस शेर और ज़ेबरे के दो हाथ जरा चेक करें। एक नर ज़ेबरे को एक शेरनी ने दबोच लिया है मगर वो ज़ेबरा हार मानने को तैयार नहीं है। वो भागते हुए शेरनी को भी साथ ले जाता है और अपनी तेज खुरियां उस शेरनी को मारना शुरू कर देता है। वो शेरनी आखिरी हद तक उसका गला नहीं छोड़ती मगर मेल ज़ेबरा ताकत के हिसाब से काफी तकड़ा होता है और आखिरकार उस शेरनी को इस ज़ेबरे का गला मजबूरन छोड़ना पड़ता है और वो ज़ेबरा इस शेरनी से अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। दोस्तों अब इस अगली वीडियो में देखिए एक बड़े हिरन के बच्चे पर एक मेल ज़ेबरा अचानक हमला कर देता है। उस बच्चे की माँ और बाप दोनों मौके पर मौजूद होते हैं। उसके बावजूद ये खतरनाक ज़ेबरे उस बच्चे को किक मार कर बेहोश कर देते हैं। उस बच्चे की माँ भागकर उस ज़ेबरे को मारने के लिए जाती है मगर ढीठ ज़ेबरा थोड़ा भागकर साइड पर हो जाता है। उस बच्चे को थोड़ा होश आता है फिर ये दोनों मेल ज़ेबरे उस बच्चे पर अचानक दोबारा से हमला कर देते हैं। उस बच्चे की माँ और बाप अपनी तरफ से इन मेल ज़ेबरों को भगाने की कोशिश करते हैं मगर ये ज़ेबरे बहुत ढीठ मट्टी के बने होते हैं। ये हमला करने से बाज नहीं आते। आखिर में फिर ये मेल ज़ेबरा हमला करके फिर उस बच्चे को बेहोश कर देता है। इन अडल्ट ज़ेबरों को पता नहीं इतनी नफरत इन बच्चों से क्यों है। दोस्तों अब इस अगली वीडियो में देखिए चीते इन ज़ेबरों की खोज में उनके ग्रुप के बिल्कुल करीब आ चुके हैं और घात लगाकर हमला करने वाले होते हैं कि एक मेल ज़ेबरा चीते का पीछा करना शुरू कर देता है। वैसे शायद इस चीते की स्पीड में कोई कमी आ जाए
मगर जब उसका पीछा ये ज़ेब्रा कर रहा है तब तो इस चीते की स्पीड में बिल्कुल कमी नहीं आ रही बल्कि बढ़ती ही जा रही है। देखिए एक ज़ेब्रा इस चीते को भगा कर कितना दूर अपने ग्रुप से छोड़ आया है। अक्सर जब चीता और ज़ेब्रा आमने सामने होते हैं तो एक चीता कभी भी एक ज़ेब्रे का मुकाबला नहीं कर सकता। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। अब इस वीडियो में देखिए काफी जंगली सूअर इन चीतों के ग्रुप के बिल्कुल आसपास खेल रहे हैं। अब आपको इस ज़ेब्रे की किक की फोर्स का पता चलेगा। एक मेल ज़ेब्रा पहले उस सूअर को देखकर गुस्सा करता है, फिर वो उस जंगली सूअर के बच्चे को मुंह पर इतने जोर से किक जड़ता है कि वो बच्चा वहीं गिर जाता है। जितने जोर से उस बच्चे को ये किक लगी है मुझे नहीं लगता कि वो बच्चा अब दोबारा जिंदा भी बचेगा। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली वीडियो की तरफ। लगड़बग्गे अक्सर बड़े बड़े जानवरों को ढेर करते हैं मगर अकेला लगड़बग्गा एक मेल ज़ेब्रे के बिल्कुल भी करीब नहीं आता। अक्सर ये लगड़बग्गे ग्रुप बनाकर ही इन ज़ेब्रों पर हमला करते हैं। ग्रुप में ये लगड़बग्गे ज़ेब्रे क्या शेरों को भी नाको चने चबवा सकते हैं मगर कभी भी अकेला लगड़बग्गा इस ज़ेब्रे के करीब तक नहीं आता। दोस्तों शेर और ज़ेब्रा जब भी आमने सामने आते हैं 80% ये शेर इन ज़ेब्रों को अपनी टेक्निक की वजह से खुराक बना लेते हैं। अगर ताकत के एतबार से देखा जाए तो दोनों जानवरों में एक जितनी ही ताकत है मगर 20% फिर भी ये ज़ेब्रे अपनी ताकत के बलबूते पर इन शेरों को इतना जख्मी कर देते हैं कि इन शेरों की मौत भी हो सकती है। एक ज़ेब्रे की किक जब भी पड़ती है तो उसकी फोर्स किसी हथौड़े से कम नहीं होती। दोस्तों आखिर पर आप समझ रहे होंगे कि जब हम गधे और घोड़े को पालतू बनाकर उससे काम ले सकते हैं तो फिर ज़ेब्रे से क्यों नहीं लेते। तो दोस्तों एक ज़ेब्रे में गुस्सा बहुत ज्यादा होता है और रास्ते में आपको धोखा दे सकता है। वफादारी का नामो निशान इस ज़ेब्रे में बिल्कुल भी नहीं है। एक ज़ेब्रा गुस्से में आप पर तो क्या घोड़े पर भी हमला करता हुआ आपको नजर आ जाएगा। और वैसे भी कुदरत ने इस ज़ेब्रे की बॉडी कुछ इस तरह बनाई है कि वो ज्यादा वजन और ज्यादा देर तक वजन उठा नहीं पाता, वरना माना ये ज़ेब्रा खतरनाक है मगर हम इंसानों से दुनिया में कोई भी चीज ज्यादा खतरनाक नहीं है। ये आपको और हमें सभी को मानना पड़ेगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप अपने फीडबैक का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। क्या आपको इन तमाम पार्ट्स में से कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। हमें हमेशा की तरह आज भी आपके फीडबैक का बेसब्री से इंतजार रहेगा। और दोस्तों ये वीडियो आपको यहाँ तक अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।